एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक सम्राट के 3 पुत्र थे। तीनों ही जुड़वा पैदा हुए थे और इसलिए उम्र के हिसाब से तय करना मुश्किल था कि किसे राज्य दिया जाए, किसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। उस सम्राट ने एक साधु की सलाह ली। उस साधु ने कहा, ऐसा करें, इन तीनों से कहें 100-100 रुपये देकर कि अपने अपने राजमहल को पूरा भरो, बिल्कुल खाली नहीं छूटना चाहिए कहीं। जो अपने महल को पूरा भर लेगा उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। यद्यपि शर्त बड़ी कठिन थी। 100 रुपये बहुत छोटी सी धनराशि थी और उन राजकुमारों के पास अपने अपने बड़े बड़े महल थे। 100 रुपये में महल कैसे भरा जा सकता है? लेकिन साधु ने कहा, देखते हैं कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन ज्यादा विवेकपूर्ण है। जो भर लेगा उसको उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। राजा भी चिंतित था। 1 सप्ताह का समय दिया गया था उन बच्चों को। उसके बाद सम्राट और वह साधु निरीक्षण करने पहुंचे। बड़ा दुख हुआ देखकर। एक राजकुमार अपने महल के बाहर ही उदास बैठा था। उससे पूछा, क्या हुआ? वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने सोचा कि 100 रुपये में भला महल कैसे भरेगा। इन 100 रुपये से मैं और रुपये कमा लूं। और रुपये कमाने का एक ही उपाय नजर आया कि 1 सप्ताह में तो जाके जुआ खेलूं, शायद जुए में लखपति करोड़पति बन जाऊं। फिर मैं कह सकूंगा कि उन्हीं 100 रुपये से मैंने महल भरा है। उन करोड़ों रुपए से फिर महंगी महंगी चीजें, वस्तुएं ले लूंगा और महल को भर लूंगा। ये मेरी योजना थी। लेकिन मैं जुए में हार गया। मेरे पास वो 100 रुपये भी नहीं है। बुरी तरह हार गया। मुझे क्षमा करें। मैं इस योग्य नहीं हूं कि राज्य का उत्तराधिकारी बनूं। राजा को अच्छा नहीं लगा उसकी बात सुनकर, साधु को भी नहीं लगा। वे दोनों आगे बढ़े दूसरे राजकुमार के महल की तरफ और पाया कि दूसरा राजकुमार अपने महल से कोई 200 फुट पहले ही बैठा हुआ है सड़क के किनारे। उससे पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो, महल में क्यों नहीं? उसने कहा कि महल में जाना मुश्किल। 100 रुपये में मैंने भर तो दिया, लेकिन वहां इतनी बदबू आ रही है कि अब उसके निकट फटकना भी उचित नहीं। मैंने सोचा कि 100 रुपये में कोई हीरे जवाहरात से तो भर नहीं सकते, तो कूड़े कचरे से ही भर सकते हैं। मुफ्त में जो मिल रहा है उसको ढोने में, ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसे लगेंगे 100 रुपये उसमें खर्च करके, तो मैं नगर के बाहर जहां कूड़ा कचरा फेंका जाता था, जो सब फ्री में उपलब्ध है, उसको बैलगाड़ियों में ढुलवा ढुलवा कर ले आया हूं। महल तो ठूस ठूस के भर दिया, जैसा कि आपने शर्त लगाई थी कि कोई जगह खाली ना बचे। लेकिन इतनी गंदगी हो गई है वहां तो महल के पास जाना भी मुश्किल हो गया है दुर्गंध की वजह से, इसलिए दूर बैठा हूं। उस राजकुमार ने स्वयं ही शंकास्पद नजरों से पूछा, साधु की तरफ देखकर, कि क्या मैं जीत गया शर्त? साधु मुस्कुराया। उसने कहा कि नहीं, भर तो लिया तुमने, लेकिन ये भराव भी कोई भराव है कि तुम खुद ही अपने महल में नहीं जा सकते, वहां निकट से भी नहीं गुजर सकते। ये तो जीत ना हुई, तुम हार गए। तुम उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं हो, वरना तुम पूरे राज्य को कूड़े कचरे से भर दोगे। भर तो दोगे, लेकिन ये कोई भराव जैसी चीज नहीं है। राजा उदास हो गया कि तीसरे राजकुमार ने भी क्या किया होगा, अगर वो भी हार गया फिर। खैर, पहुंचे। जब भीतर प्रवेश कर रहे थे महल के, राजा तो दुखी हो गया देख के कि महल तो बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। वो राजकुमार बैठा वीणा बजा रहा है, गीत गा रहा है,
कुछ दीपक जल रहे हैं यहाँ वहाँ, कुछ फूल है, खुशबू है, अगरबत्ती जल रही है। महल तो पूरा खाली है, बल्कि पहले तो कुछ था, पर्दे थे, कैलेंडर था, कुछ पेंटिंग्स थी। इस राजकुमार ने तो वो सब भी हटा दी। दीवारें बिल्कुल सपाट, कुछ भी नहीं, खिड़कियां खाली, कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली खाली, यहां तक कि फर्नीचर भी नहीं। सम्राट ने सोचा ये नालायक कैसा है, जो भरा था पहले से वो भी इसने निकाल दिया। क्या मेरा कोई भी पुत्र सम्राट बनने योग्य नहीं? वह मन में यह चिंता कर रहा था। लेकिन साधु बहुत खुश था, और साधु और अपने पिता को आते देखकर उस राजकुमार ने गीत गाना बंद किया। उसने अपनी वीणा नीचे रखी, आके इनके चरण स्पर्श किए, उनको धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने मेरी बहुत सुंदर परीक्षा ली, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। देखिए मेरा महल कैसा भरा हुआ है, सर्वत्र, जैसा आपने कहा था, 1 इंच जगह खाली ना रहे। साधु ने उसको आशीर्वाद दिया, उसे गले से लगा लिया, कहा कि शाबाश, तीनों भाइयों में तुम योग्य साबित हुए। सम्राट ने कहा लेकिन महाराज, महल तो बिल्कुल सूना है, खाली है। साधु ने कहा जरा गौर से देखो, हर कक्ष कक्ष में दीपक जल रहे हैं, 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां प्रकाश ना हो। पूरा महल प्रकाश से भरा हुआ है। न केवल प्रकाश से भरा हुआ है, तुम्हारा बेटा वीणा बजा रहा था, गीत गा रहा था, प्रसन्नता भरा गीत। यह महल ध्वनि से, संगीत की लहरियों से भरा है, कोई जगह खाली नहीं है। प्रसन्नता की भाव तरंगों से भरा है। महल में प्रवेश करते से खुशी छा गई। यहां भीतर एक आबहवा है, एक वातावरण है खुशी की, उमंग की, उत्साह की, आनंद की। क्या तुम्हें महसूस नहीं होती? सम्राट ने कहा हां, हो रही है। साधु ने कहा जरा सूंघो, हवाओं में खुशबू भी है, अगरबत्ती की खुशबू। ये देखो गुलदस्ते लगे हैं। यह महल सौंदर्य से भरा है, प्रकाश से भरा है, खुशबू से भरा है, संगीत से भरा है, प्रसन्नता से भरा है। और जिस प्रकार तुम्हारे बेटे ने आकर हमारे चरण स्पर्श किए, यह महल अहोभाव से, धन्यवाद से भरा है। जितने प्रकार के भराव हो सकते हैं सब मौजूद हैं। सम्राट ने कहा अब बात समझ में आई। मैं तो घबरा गया था पहले कि महल बिल्कुल खाली है। क्यों? इस कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। जब हम अपनी अंतरात्मा की तरफ जाते हैं, आरंभ में हमको भी वहम होता है कि सब खाली है, रिक्तता है, और शायद इसी रिक्तता को भरने के लिए हम भी पहले या दूसरे राजकुमार की तरह कोई तरकीब अपनाते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग, 90% लोग कूड़ा कचरा से अपनी जिंदगी को भर लेते हैं। भर तो लेते हैं धन से, पद से, यश से, घर गृहस्थी, दोस्त, राजनीति, चालाकी, बेईमानी, न जाने क्या क्या, लेकिन वो सब दुर्गंध युक्त है। वे खुद ही अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, वैसी जिंदगी जीना नहीं चाहते। दुनिया में कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। भर तो ली उन्होंने जिंदगी, खूब भरा है। दूसरे लोग समझते हैं कि आदमी बड़ा सफल हो गया, लेकिन उससे पूछो उस पर क्या गुजर रही है। वो इतनी बदबू सहन नहीं कर पा रहा है, वो मर ही जाना चाहता है। दुर्घटना की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए, कई करोड़, उतने लोग तब से लेकर आज तक सिर्फ रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं।
ये कोई प्राकृतिक विपदा तो नहीं है। ऐसा लगता है कि आदमी मर ही जाना चाह रहा है, मर ही जाना चाह रहा है। थोड़े दिन पहले एक सज्जन मुझसे मिलने आए थे शाम को। बहुत अमीर आदमी है। उनकी मनस्थिति ये है, वो कहते हैं कार चलाते हुए लगता है कि जाके किसी गाड़ी से टक्कर मार दूं, ट्रक जा रहा है सामने, जाके बढ़ा दूं तेज स्पीड में, इसी में ये जिंदगी खत्म हो किसी प्रकार, जीना नहीं चाहता। भर तो ली है जिंदगी कूड़े कचरे से, सब कुछ दुर्गंध युक्त, जीने योग्य नहीं बचा हुआ जगह। कुछ राजकुमार उस प्रकार के हैं जिन्होंने जुआ बना लिया है और बुरी तरह से हार गए हैं। जुए में कभी कोई जीता आज तक? जो भी टेम्पररी जीतता हुआ मालूम पड़ता है, याद रखना कालांतर में वह भी हारेगा, क्योंकि जीतने की वजह से उसको वहम पैदा हो गया कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी, मैं तो जीतता हूं। तो जो धनराशि वह जीता है वो फिर दांव पे लगाएगा, अंततः वह खाली हाथ होकर ही वापस जाएगा जुआघर से। कुछ लोगों ने जिंदगी को जुआघर समझ लिया है और बुरी तरह हार गए हैं। 90% लोगों ने कूड़ा कचरा बना लिया है जिंदगी को। 9% लोगों ने जिंदगी को जुआ बना लिया है और हार के विदा होते हैं बुरी तरह विफल, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में जाके। यदा कदा 1-8% कोई व्यक्ति हैं जो तीसरे राजकुमार की तरह हैं, जो अपने जीवन को सुगंध से, संगीत से, सुवास से, सौंदर्य से, सुनहरे प्रकाश से भर लेते हैं। उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। यद्यपि बाहर से देखने में, पहली बार से देखने में ऐसा ही लगता है कि भीतर बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है, हम वस्तुओं के भराव को भराव समझते हैं। फर्नीचर और कैलेंडर और घड़ी और पर्दे और पेंटिंग्स और न जाने क्या क्या दुनिया भर की चीजें, हम कमरे में उसके भराव को ही भराव कहते हैं। ये हमारी आदत पड़ गई है। कमरे को अंग्रेजी में कहते हैं रूम। रूम का मतलब होता है स्पेस, जगह, अवकाश, खाली स्थान। जब हम चीजों से भर लेते हैं तो रूम कम हो जाता है। बहुत अमीर लोगों के घर में जाओ तो चलने फिरने की भी जगह नहीं, इतना सामान भर लिया है, सामान ही सामान है, रूम तो खत्म ही हो गया। तो जितना स्पेसियस हो उतना बड़ा रूम है। लेकिन शायद इस दृष्टि से हम कभी सोचते नहीं। तो हमारी आदत वस्तुओं के भराव को भराव समझने की है, और इसलिए जब हम ध्यान में डूबते हैं अपने भीतर, वहां हमको लगता है बिल्कुल खाली है। चिंता नहीं करना, गौर से देखना, और तुम पाओगे ओंकार का नाद गूंज रहा है, अद्भुत अनाहत स्वर। और तुम पाओगे एक सूक्ष्म प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। और तुम पाओगे एक दिव्य सुगंध और दिव्य स्वाद और दिव्य सौंदर्य। खालीपन का भी एक सौंदर्य होता है। वो खालीपन खालीपन नहीं है, सौंदर्य से भरा है, आनंद से भरा है। जिस व्यक्ति को प्रकाश का, संगीत का अनुभव होता है, उसे भीतर आनंद का अनुभव होने लगता है। और तब वह पाता है उसकी अंतरात्मा इन सब से ओतप्रोत है। वस्तुतः हम जिसे आत्मा कहते हैं वो स्वयं भी कोई वस्तु नहीं है, वह इन सब का ही मिला जुला नाम है। जहां देह भाव नहीं रह जाता, मन भाव नहीं रह जाता, तन मन के पार कुछ बचता है। एक उपस्थिति, एक प्रेजेंस जो लगभग एब्सेंस जैसी है, गैर मौजूदगी जैसी मौजूदगी, और इन सूक्ष्म भरावों से युक्त। अब हमारी मौज है, हम उसको नाम कह दें आत्मा है ये,
कि हम नाम कह दें परमात्मा है, ये तो हमारे दिए हुए नाम है। बुद्ध ने उसको शून्यता ही कह दिया, ठीक किया। यथार्थ से ज्यादा नजदीक शून्यता, नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब नो थिंगनेस, वहां कोई वस्तुएं नहीं है। और संसार में हम जो भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत कामनाओं से ग्रस्त हैं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस, इसीलिए कि भीतर के उस खालीपन को हम भर देना चाहते हैं नाम से, पद से, यश से, प्रतिष्ठा से, धन से और न जाने क्या क्या चीजों से। लेकिन याद रखना, वह सब भराव कूड़ा कचरा साबित होता है। और पहली चीज, बाहर की कोई वस्तु भीतर जा ही नहीं सकती। बाहर बाहर है, तुम कुछ भी इकट्ठा कर लो, बाहर ही रहेगा, भीतर जा नहीं सकता। भीतर का वह खालीपन काटता ही रहेगा। और चूंकि हमने कभी गौर से उसको देखा नहीं कि वो भरा ही हुआ है, सूक्ष्म भरावों से युक्त है, चूंकि हमने गौर से देखा नहीं, हमें लगता है खाली है। उस खालीपन को मिटाने के लिए, एम्प्टीनेस को खत्म करने के लिए हम संसार में सब दिशाओं में भाग दौड़ मचाते हैं कि उसको भर लें, भर लें, भर लें। पूरी जिंदगी उसी में गुजर जाती है। और ऐसा बहिर्मुखी व्यक्ति कभी फिर ध्यानस्थ हो ही नहीं पाता। आदि शंकराचार्य के सूत्र को समझाते हुए ओशो ने बताया कि कौन सी बाधाएं हैं जिनकी वजह से हम ध्यानस्थ नहीं हो पाते, अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान घटित नहीं हो पाता। तो आत्मज्ञान में क्या क्या बाधाएं हैं, आदि शंकराचार्य ने वह समझाया है कि भीतर का प्रकाश वही तुम हो। ऐसा नहीं कि तुम उससे अलग उसके देखने वाले हो। आरंभ में ऐसा लग सकता है कि मैं दृष्टा हूं और प्रकाश दृश्य है, मैं श्रोता हूं और ओंकार की ध्वनि श्रव्य है। दोनों में द्वैत है, दूरी है, भिन्नता है। कि जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, देखते जाओगे, क्रमशः तुम्हारा अलग से वो जो होना है, जो लग रहा था कि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, क्रमशः वह विलीन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। केवल ओंकार और आलोक और आनंद ही शेष रह जाएगा। कोई उसे आत्मा कहता, कोई उसे परमात्मा कहता, कोई उसे ब्रह्मानुभव कहता, कोई कहता है मैं कौन हूं का ज्ञान, आत्मज्ञान। बुद्ध कहते हैं शून्यता का ज्ञान। सभी बातें एक एक आयाम से सही हैं।